क्योंकि हमें प्रूफ चाहिए कि क्या लोगों के साथ होता है। प्रूफ बड़ा जरूरी होते हैं, क्योंकि जो साइंस है ना वो बिना प्रूफ एविडेंस के किसी चीज को नहीं मानती। एक दिन हम साइंस को भी हिलाएंगे खुदा की शक्ति से, क्योंकि साइंस को हम प्रूफ देंगे। क्योंकि बहुत ज्यादा साइंस खुदा खुदा को मानती नहीं कि खुदा कोई होता है। वो उनकी जो साइंस है उसके हिसाब से कुछ वो और चीजें बताते हैं, है ना। जैसे बाइबल में भी लिखा, मूर्ख ने कहा परमेश्वर है ही नहीं। किसने? मतलब वो मूर्ख है जिसने कहा, समझदार ने थोड़ी कहा है, मूर्ख ने ऐसा कहा है। ठीक है, इसे देखो, अगर तुम इसकी पुरानी गवाही निकालो तो आज से 4-5 महीने पहले गवाही देकर गई थी तू। जी पापा जी। ठीक है, तो जब तुमने गवाही दी उससे पहले कितने साल तुम्हारी जिंदगी नर्क बनी हुई थी, बता मुझे। 12 सालों तक पापा जी। क्या होता था तुम्हें? ऐसे ही डेथ जैसे अटैक आता था, है? दुष्ट आत्मा के अटैक आते थे। कितने? बहुत ज्यादा। आप किसी मजार में भी रहे थे, मुस्लिम मजार में? बहुत। कितना टाइम? 2 साल पापा जी। 2 साल चंगाई के लिए। सोचो, मुस्लिम मजारें होती ना ऐसे धार्मिक अलग अलग स्थान, ये 2 साल वहां रही दुष्ट आत्माओं से डिलीवरेंस लेने की, नहीं मिली, इसको नहीं मिली। ये 12 साल एजुकेटेड है। ये कितना पढ़ी है तू? ग्रेजुएशन की साइंस से। है? साइंस से ग्रेजुएशन किए हुए हैं। साइंस में की है ग्रेजुएशन आपने? हाँ, साइंस पढ़कर? जी पापा जी। तो आपको तो जब आप साइंस पढ़ते थे तो इन चीजों को मानते नहीं होंगे कि भूत बात दुष्ट आत्मा को होता है? बिल्कुल नहीं। जब तुम्हारे ऊपर आई तो फिर पहले भी नहीं मानते थे, पहले डॉक्टरों के यहाँ दिखाते पहले डॉक्टर्स के पास दिखाया, बहुत ज्यादा। 12 साल कैसे लग रहा था तुम्हें अपनी जिंदगी में? पहले तो डॉक्टरों के यहाँ दिखाते थे, जैसे लगता था कि मतलब कोई मेंटली प्रॉब्लम है। ठीक है, मतलब मेंटली मतलब आप क्या करते थे? मेंटली लगता जैसे था? मतलब किसी को पहचान नहीं पाते थे हम। अच्छा, पहचान नहीं पाते थे, कुछ चीजों को बार बार करते जाना, ऐसी चीजें? मतलब हंसते रहते, हंसते रहना, बार बार करते रहना, ऐसी कुछ चीजें करते थे आप? यस पापा जी। तो पहले डॉक्टर्स, फिर तांत्रिक बाबा, फिर अलग अलग ऐसे स्थान धार्मिक, आप 2-2 साल पढ़े रहे के चंगाई मिले लेकिन नहीं मिली। अच्छा, फिर आपको गुड न्यूज मिली हमारी चर्च की, सीधी डायरेक्ट यहां आने की। ठीक है, सुनो ना, देखो, जब इसको ये मिली गुड न्यूज, फिर इस पर ले हैंड हुआ। जब ले हैंड हुआ तो फिर उसके बाद, हाँ कोई बात नहीं, कोई नहीं, धन्यवाद करो आप, धन्यवाद करो, धन्यवाद। बताता हूं मैं, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ, मेरी तरफ, मेरी तरफ देखो, बच्चे इधर देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो पूरा। हाँ, डोंट वरी, क्योंकि अभी ये कल इसी चक्कर में वापस आई है। मैं तुम्हें यही बताना है ये क्यों पकड़ी गई। बोलो, क्यों इसके साथ ऐसा हुआ? ठीक है, जब इसको पूरी डिलीवरेंस मिल गई तो दोबारा ये क्यों पकड़ी गई, ये आपको सीखना बड़ा जरूरी है। सुनो, इसने बताया, मैं आकर, कल मैं इधर से निकल रहा था, मुझे इधर मैं अचानक आया था किसी काम के लिए। वही जो हम एक पैम्फलेट था वो मैं देना था अपनी टीम को, उन्होंने उसे टाइप करना था। ठीक है, तो वो मैं देने आया था, समझाने आया था। तो उस वक्त ये आगे आई, रो रही थी इसका पति के 4 दिन हो गए इसको शैतान ने पकड़ लिया दोबारा, बुरा हाल है इसका, ये 4 दिनों में सोई नहीं, ऐसे बताया। इसके हस्बैंड आया था साथ इसके। सुनो इधर देखो, भाई इसका। ठीक है, लेकिन जानते क्या हुआ, इसके सामने एक वीडियो आ गई किसी पास्टर की। इसने ना उसमें देखा कि वो पास्टर तेल लगाकर हीलिंग कर रहा है, और वो शायद कुछ चलने लगा तेल से, ऐसी कुछ हुआ। अब जब इसने ये देखा तो इसको मेरी तरफ ये दिमाग आया, जब ये तेल काम कर रहा है तो मैं मना क्यों करता हूं? मैं बोलो, इसके दिमाग में ये बात आई कि पापा जी क्यों मना करते हैं, काम तो करता है ये तेल। जब ये उसको सोचकर इसका दिमाग उस तरफ गया, बस थोड़े दिनों में ही इसका काम हो गया। अब मैं जो किसी पास्टर जो भी तेल पानी लोगों पर लगाते हैं, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, ना ही मेरा कोई विरोध है। मैं यूज नहीं करता क्योंकि मुझे हॉली स्पिरिट अगवाई नहीं करता। बोलो,
क्योंकि जो कुछ मैं पढ़ता हूं समझता हूं वो बड़ा विषय है, मैं वही समझाता हूं। लेकिन जो करते हैं मैं उनका भी विरोध नहीं करता हूं, क्योंकि हर एक ने न्याय अपना अपना देना है। लेकिन ये बात याद रखना आपने, अब सोचने वाली बात, उस वीडियो के बाद इसने बताया कि मुझे मेरा दिमाग उधर लगना स्टार्ट हो गया, जाने लगा मन। उसके बाद मुझे फिर से अटैक आने लगे, क्योंकि मेरा मन आपसे आगे पीछे हो रहा था। समझ आया कि नहीं आया? तो देख लो ये हाल। फिर कल जब मैं निकला तो कल मैंने बोला रिपेंट करो, पश्चाताप करो। और जब पश्चाताप करो, मैंने छोटा सा एक लैंड किया था, हल्का सा, तो फिर ये गिर गई। फिर कल रात से तो कुछ नहीं हुआ, से जो कंटिन्यू ये सो नहीं पा रही थी। लेकिन अभी शैतान फिर थोड़ी कोशिश कर रहा है, लेकिन अब कुछ नहीं होगा इसको। हालेलुया। अब तुम्हें सीखना है या नहीं सीखना? अच्छा, समझना है या नहीं समझना है? मैं तुम्हें ना इस संडे एक जबरदस्त गवाही देने वाला हूं। एक बार मैंने उस गवाही का थोड़ा सा जिक्र किया था। वो बच्ची है, खड़ी हो जाए, ये वाली बच्ची, ये आए हैं हांगकांग से। मैंने एक बार जिक्र किया था ना, इसी तरह की गवाही रिलेटेड है विशा। अभी हम इस संडे इनकी गवाही देंगे, आज नहीं, क्योंकि मुझे हॉली स्पिरिट ने कहा इस संडे, ठीक है? तो उस दिन आपको बताएंगे ये क्या क्या इनके साथ हुआ था और ये कैसे उस प्रॉब्लम से बाहर आए। बड़ा विषय है इनकी गवाही में। संडे तैयार हो जाओ इनकी गवाही सुनने के लिए, बड़ी गवाही है। हालेलुया। इसके बारे में, इनके परिवार के बारे में सब चीजें बताएंगे, ठीक है, इस संडे। लेकिन याद रख लो, देख लो ये इसके साथ क्या हो गया बेचारी के साथ। हमारा भरोसा परमेश्वर पर चाहिए, चीजों पर नहीं चाहिए। ये एक दिन हम प्रकट करके दिखा देंगे दुनिया को। खुदा हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमारे साथ है। हम एक दिन पवित्र आत्मा के प्रबंध को इतना तगड़ा प्रकट करके दिखाएंगे कि दुनिया हैरान हो जाएगी। हालेलुया। तो अभी हम आगे चलते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास तगड़ा विषय है सीखने का और भी। क्योंकि जैसे शद्रक, मेशक, अबेदनगो बेबीलोन राजा नबूकदनेस्सर ने जब इज़राइल को बंदी बना लिया, ये उस समय दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो ये परमेश्वर पर भरोसा करने वाले लोग थे। उस राजा ने एक सोने की मूर्ति बनाई और सारे देश को कहा इसके आगे माथा टेको। और ये लोग जानते थे ऐसा नहीं करना। खुदा यहोवा ने मना किया है कि किसी चीज के आगे सिर नहीं झुकाना। तो सजा यह थी कि जो राजा की बनाई हुई मूर्ति के आगे माथा नहीं टेकेगा, उसको जलते हुए आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा। राजा ने सजा ठहराई थी ये वाली। और सारे देश ने, यहूदियों ने, यहोवा के मानने वालों ने भी डरते हुए मौत से माथा टेक दिया। लेकिन इन 3 बंदों ने नहीं टेका। इनके पास क्या था? कोई मटेरियल, कोई प्रार्थना की हुई चीज थी इनके पास? अनदेखा विश्वास था। इनको पता था कि यहोवा हमारे साथ, वो जीवित परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? इनके पास कोई ऐसी चीज हाथ में इनके थी, कोई ऐसी चीज प्रार्थना की हुई जिससे ये सोचे ये है हमारे पास, मूसा की छड़ी, हारून की छड़ी या प्रार्थना किया हुआ कोई ऐसी चीज? इनके पास तो कुछ भी नहीं था। इनके पास क्या था? विश्वास, भरोसा। किसके ऊपर? परमेश्वर के ऊपर। जब राजा ने बुलाया और कहा मेरा हुक्म है, तुम्हें पता है कि नहीं पता है? इन्होंने कहा राजा इस बात में तुम्हें उत्तर देना हम ज्यादा अच्छा नहीं समझते, क्योंकि जिस यहोवा की हम उपासना करते हैं वो तेरे आग के भट्टे से हमें बचाने की क्या रखता है? सामर्थ्य रखता है। राजा को गुस्सा आया, उसने उस भट्टे को 7 गुना और जलवा दिया, तेज कर दिया। इनको जब सुटवाया गया, उसमें फिकवाया गया, भट्टे में फेंकने वाले जल गए, लेकिन ये आग के अंदर रहे और जले नहीं। वाई? क्योंकि इनके अंदर मन की चीज काम कर रही। इनके मन के अंदर जो भरोसा उस पर चाहिए, मन के अंदर जो विश्वास चाहिए, मन के अंदर जो परमेश्वर की छवि काम कर रही थी, वो कितना शक्तिशाली इनके मन के अंदर वो बसा हुआ था। यही करने की जरूरत है।
अगर ये नहीं है तो फिर कभी तुम्हारा वो चीजें मटेरियल तुम्हें बचा नहीं पाएगी। तुम्हारा मन का भरोसा, तुम्हारे मन का विश्वास तुम्हें बचा पाएगा। इसमें तुम्हें तगड़ा बनना है, स्ट्रांग बनना है। पवित्र आत्मा का जो दान है इसी काम के लिए है, क्योंकि पुराने नियम में जब आप पढ़ोगे तो परमेश्वर ने व्यवस्था दी। क्यों? क्योंकि हर एक के लिए आत्मा अवेलेबल नहीं था, लेकिन नबियों के लिए अवेलेबल था। आप इनके अंदर आत्मा काम कर रहा था, ये बंदों के अंदर, बाकी के अंदर नहीं काम कर रहा था, वो इसीलिए झुक रहे थे। अगर तुम चाहते हो कि मेरे अंदर आत्मा काम करे, हॉली स्पिरिट काम करे, वो तुम्हें मजबूत रखेगा, तुम्हें स्ट्रांग रखेगा, तुम्हें बुद्धि देगा, समझ देगा, वचन की समझ देगा, वचन याद कराएगा, सब बातें। जैसे तुम कहीं फंस गए हो, हालात है, तो तुम्हें एकदम से पवित्र आत्मा याद कराएगा, किसी बात की चिंता मत करो, ऐसे खुदा ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं। वो शक्ति, ये पवित्र आत्मा तुम्हें याद करेगा, याद दिलाएगा। परमेश्वर की सामर्थ, ताकत, ये पवित्र आत्मा का काम है। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? तो अभी मैं आपको एक और वचन पढ़ाना चाहता हूं बाइबल के अंदर। हम जाएंगे अय्यूब की पुस्तक में, ठीक है। आज मैं यहां से आपको एक नई रेवलेशन समझाऊंगा, क्योंकि मेरे पास आत्मा, तो मैं आपको क्या समझाता हूं, नई नई बातें। उन्हीं वचनों में कुछ नई चीज, पावरफुल चीज जो खुदा का आत्मा मुझे देता है, ठीक है। तो आज हम अय्यूब का एक पॉइंट सीखेंगे। ये देखो, 1 से लेकर मैं 3 तक लगातार पढ़ूंगा। अय्यूब की बुक, 1 अध्याय उसका 1 से लेकर 3 तक पढ़ेंगे। उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत सारे दास दासियां थी। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में से वह सबसे अमीर था, सबसे बड़ा था। हालेलुया। इस बात पर ध्यान दो आज, अगर अय्यूब जैसे बनना है आपने, ऊंचा बोलो हालेलुया। इसको ऊंचा बोलते हैं, इसको भी ऊंचा बोलते हैं। आमीन। तुम जानते हो हम दमदार लोग हैं, स्ट्रांग लोग इस दुनिया में। हम किसी चीजों से डरते नहीं है, ना हालात से, ना मौत से। हमारे अंदर वो सामर्थ काम करती है। अभी इस चीज को सीखो आप लोग, एक चीज को सीखो। वो चीज है अय्यूब की जिंदगी, मेरी जिंदगी, आपकी जिंदगी। परमेश्वर अपने वचन से एक प्रैक्टिकल चीज हमें समझाता है। मैंने अभी उस लड़की के जीवन से आपको एक प्रैक्टिकल चीज समझाई। आपके सामने गिर गई ना वो लड़की, फिर से अटैक हो रहा था ना, जबकि इसको पूरा फ्री करवाया था हमने। किससे ये फिर पकड़ी गई? जब इसने देखो कौन सी चीजों पर मन लगाना शुरू कर दिया। जो मैंने सिखाया वो भूलने लगी, जो मैंने जबरदस्त चीज सिखाई थी वो इसने आगे पीछे कर ली, और मटेरियल की तरफ इसका मन चला गया। पकड़ लिया फिर शैतान ने। अब कई लोग जो जिनको ये बात अच्छे से नहीं पता, वो मुझे पता नहीं क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, लेकिन उनको सोचना नहीं चाहिए। इसको सोचना चाहिए जो सामने हो रहा है, उसको समझना चाहिए जो खुदा का कलाम कहता है, ठीक है। ध्यान देने वाला विषय। मैंने फिर से कहा, बाइबल में लिखा दुश्मनों से भी प्यार करो। तो क्रिश्चियनिटी मेरी दुश्मन है, प्रभु के दास मेरे दुश्मन है। मेरे अंदर वचन है, वो मेरे प्यारे हैं, प्रिय हैं, लेकिन जो काम खुदावंद ने मुझे कहा मैंने वो करना। बस जो टीचिंग, जो हॉली स्पिरिट मुझे गवाही करता, मुझे पूरी दुनिया को बताना है। हालेलुया। तो अब इस विषय को हम ध्यान देंगे। अब सोचने वाली 500 जोड़ी बैल, क्योंकि ये अय्यूब लगभग 3500 साल पहले मनुष्य था। लगभग मैंने कहा 4,000 साल पहले भी हो सकता है दुनिया के ऊपर, ठीक है। और ये जो मनुष्य है, ये इसके पास उस समय तो आज जैसा जमाना नहीं है ना, तो जानवरों से सारा कुछ करते थे। सवारी भी जानवरों की, खेती भी जानवरों से करते थे।
तो 500 जोड़ी बैल, आप सोचो कितने खेत होंगे इसके पास, कितनी जमीन होगी। कम से कम जितना इसका वो 7,000 भेड़ बकरियां, वो कितने थे ऊंट, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल, 500 गधियां और बहुत से दास दासियां, कम से कम हजारों एकड़ जमीन थी इसकी अपनी, हजारों एकड़। और लिखा इतनी संपत्ति थी इसके पास कि उस देश में इससे बड़ा मनुष्य कोई नहीं था। अब 4 बातों में बताया, 4 बातों में परमेश्वर ने बताया किससे, इन 4 बातों के कारण मैंने इसे इतना तगड़ा और बड़ा कर दिया। कौन सी 4 बातें थी? पहली बात, वह खरा था। दूसरी बात, वह मन से सीधा था। तीसरी बात, वो परमेश्वर का भय रखता था। चौथी बात, वो बुराई से दूर रहता था। कोई मटेरियल नहीं थे इसके पास किसी भी प्रकार का, इसकी मन की चीज थी। वो परमेश्वर का भय रखना, उसकी मर्जी में चलता था, बुराई से दूर रहता था। आज बुराई करना तो 5 मिनट का काम है। तुम जरा सा ध्यान दो किसी वीडियो पर, फोन पर पकड़े गए नेगेटिविटी से, तुम्हारा दिल करेगा शैतान तुम्हारे सामने नंगी वीडियोस ले आएगा। अगर लेडीज है तो उसको लेडीज नंगी देखनी नहीं है, लेडीज को उसके सामने मर्दों की बॉडी ऐसी लेकर आएगा शैतान, 1 मिनट में वो फिदा होते जाएंगे उसकी बॉडी पर। औरतें 1 मिनट में पाप में जाएंगी, पकड़ी जाएंगी। और सबसे खतरनाक हथियार है शैतान का, वो है पाप में तुम्हें डालना, तुमसे बुराई करवाना। तुम परमेश्वर का मंदिर हो, अगर ये मंदिर के अंदर बुराई होने लगी, पाप होने लगा, तो ये जीवन खाक होगा, ये तो नाश होगा, नष्ट होगा, बीमारियों से, अशांति से, क्लेश से, और रोज रोज कुड़कुड़ जिंदगी होगी आपकी। फिर कोई शांति का जीवन नहीं होगा। जो आपके लिए अवेलेबल है, एक बेस्ट लाइफ, एक उत्तम लाइफ परमेश्वर के पास। तो इस वचन से हमें समझ आ रही है इसके पास किसी भी प्रकार का कोई मटेरियल नहीं था। सोचो ये मन के अंदर परमेश्वर के साथ कैसा था, इसीलिए इतना ब्लेस्ड था। आज से ध्यान दो, तुम जो चाहते हो इस नियम में, दुनिया में कुछ भी कर लो, दुनिया के कोने तक दौड़ लो, भाग लो, कुछ भी कर लो। अगर संसार में लोग हेरा फेरी करते हैं ना, आज मार्केट में जाओ, नकली दूध मिलता है, नकली पनीर, नकली खाने पीने की चीजें। जो लोग बनाते हैं उनका कोई भगवान है, उसका उनको भय नहीं है, क्योंकि वो नकली चीज होगी, इसीलिए भय नहीं है। वो पकड़े हुए हैं शैतान के दिमाग से। अगर उनके अंदर खुदा का भय होता, उनका कोई जीवित परमेश्वर होता जो उन्हें देख रहा है, उन्हें महसूस होता, तो वो कोई नकली चीज दुनिया को न खिलाते। समझ आ रही कि नहीं आ रही आपको? हालेलुया। आप एक रोशनी हो दुनिया के लिए, आप दुनिया के लिए किरण हो, रोशनी हो, दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए। तुम्हें यह सुसमाचार का काम खुदावंद ने दिया है, तुम्हें यह करना है। अगर तुम करोगे, खुदा तुम्हारे साथ खड़ा होगा, तुम्हें बुद्धि देगा, तुम्हें समझ देगा, तुम्हें सामर्थ देगा, तुम्हें ताकत देगा, तुम्हें छुड़ाएगा और बलवंत भी बनाएगा, तुम्हें बरकत देगा, तुम्हें ब्लेस करेगा। वो कहानी नहीं है परमेश्वर कोई, वो जीवित परमेश्वर है, वो सामर्थ्य है, वो सामने सामने काम करता। आज भी हम दिखाएंगे लोगों को, बोलो, आज भी दिखाएंगे हम यहां पर लोगों को। इसीलिए तुम्हें ये बात को पकड़ना है। चलो, मैंने तुम्हें ये चीज बताई है ना कि अय्यूब की जिंदगी जो है वो मन से परमेश्वर के साथ थी, ना कि उसके पास कोई मटेरियल था। इसके पास स्पिरिट भी था, आत्मा आता था, ऐसे समझ देता था, होली स्पिरिट। अभी तो ये परमानेंट मनुष्यों के लिए अवेलेबल है, सबके लिए, जो लोगों को पता नहीं बेचारों को। लेकिन मैं आज तुम्हें दानियल के जीवन में भी एक चीज समझाना चाहता हूं आज, ठीक है? आप जानते हो दानियल कितना परमेश्वर को प्यार करता था, बहुत ज्यादा, लेकिन उसको भी फंसाया गया। जानते हो दानियल के जो राजा था उस समय, तो वो राजा को उसके दूसरे मंत्रियों ने, है ना, जितने भी प्रधान थे, ऐसे ऊंचे पद वाले हैं ना राजा के राज्य के अंदर, तो उन लोगों ने राजा को कहा कि आप तो इतने शक्तिशाली हो, महान हो,
लेकिन हम चाहते हैं आपके राज्य में कोई ऐसा मनुष्य है जो आपकी बात ना मतलब तोड़ दे, आपकी आज्ञा तोड़ दे। तो इसलिए आप एक कानून बनाओ जिससे ये चेक हो जाए कि आपकी आज्ञा को कोई तोड़ने वाला है। क्योंकि वो लोग दानियल को फंसाना चाहते थे, दानियल के अंदर पवित्र आत्मा था और उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि कैसे इसे फंसाएं। तो वो एक ही चीज से फंसा सकते थे, उसकी धार्मिकता के कारण, क्योंकि वो किसी मौत का भी कारण आ जाए अपनी धार्मिकता से आगे पीछे हो नहीं सकता था। हम तो 2 मिनट में अपनी धार्मिकता को आगे पीछे कर लेते, 1 मिनट में परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देते, 1 मिनट में परमेश्वर के वचन की कोई परवाह नहीं, 1 मिनट में आगे पीछे वो आई आप जो मर्जी कर लेते। हमारा तो ऐसा सिस्टम है। लेकिन दानियल भय रखता था परमेश्वर, वो समझ रखता था, खुदा के आदर को समझता था, वो उसे देखता था वो अपनी आत्मिक आंखों से। जिस दिन तुम देखने लगोगे, तुम ध्यान देने लगोगे, तुम कभी उसका निरादर नहीं करोगे और तुम्हारी जिंदगी में शैतान नाम की चीज या दुष्ट की कोई जुक्ति काम कर जाए, ये कभी हो ही नहीं सकता। हालेलुया। लेकिन मैं ये पढ़ाना चाहता हूं, जब वो फंस गया, क्योंकि उस समय उसके मंत्रियों ने एक चीज समझाई राजा को कि इस देश में तू 21 दिन तक एक कानून बना के कोई भी जिसकी पूजा करता है वो 21 दिन तक ना प्रार्थना करे ना पूजा करे, कुछ ना करे। लेकिन दानियल तो 3 टाइम प्रार्थना करता था परमेश्वर के सामने। वो कैसे रह सकता है अपनी प्रार्थना से, परमेश्वर के साथ मन लगाने से? वो रह ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी वो आत्मिक रोटी है, वो जीवन की चीज है जिसके बिना वो रह ही नहीं सकता। हम लोग तो किया ना किया प्रार्थना, ना परमेश्वर से मन लगाया, कभी लगाया कभी ना लगाया। हमें एक चीज करनी आती है, हाँ जी हाँ जी, गुस्सा करना आता हमें, ही नहीं आया करना साड़ी प्रार्थना नहीं, ये नहीं हुआ, हमारा काम नहीं हुआ, हमें ये बड़ा करना आता है। बोलो, वॉलेंटियर पर, टीम पर गुस्सा करना बड़ा आता है, नियम नहीं पूरा करना आता दिल से। चलो जब ये पकड़ा गया तो क्या हुआ देखते हैं। दानियल 6 अध्याय 16 से 17 तक पढ़ेंगे। क्या लिखा? तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर शेरों की माद में डाल दिया गया। सोच लो, क्योंकि उसने वो प्रार्थना बंद नहीं की, आकर उन्होंने चुगली मारी उसकी कि देख राजा, तेरे हुक्म को तोड़ दिया, जिसको तूने बेबीलोन के प्रांत पर एक सबसे बड़ा मैनेजमेंट करने वाला मंत्री था, ये भी राजा का दानियल। लेकिन ये गुलामी में था, इनका राजा अपना नहीं था, जाति का। ये वाला राजा ने आकर, ये राजा भी अच्छा था वैसे, दानियल को प्यार करता था ये राजा, सच्ची। लेकिन अब उसको उकसाया, फुसलाकर एक कानून बनवा दिया गया। है ना, जैसे हमारे देश में कानून बने थे ना किसानों के लिए, बने थे ना 3 कानून। अच्छा हुआ किसानों ने स्ट्राइक्स की और वो देश ने वापस ले लिए। लेकिन अभी हमारे जो किसान है वो भी कई चीजें आगे पीछे कर रहे हैं, उन्हें भी राइट रहना पड़ेगा। ये जो मर्जी हो किसी जगह पे धरना लगा देते, ब्लॉक कर देते हैं, आम जनता परेशान हो जाती है। इनको भी अपने प्रोटेस्ट को सही से करना पड़ेगा। लेकिन अभी समझना पड़ेगा हमें आगे क्या लिखा। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर शेरों की माद में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। तब एक पत्थर लाकर उस गड़े के मुंह पर रखा गया। है ना, अभी दानियल को भूखे शेरों के आगे डाल दिया। दानियल के पास कौन सी चीज है? कोई प्रार्थना किया हुआ कपड़ा, ऐसी चीज कोई है? बोलो, क्या है उसके अंदर? एक तो पवित्र आत्मा काम कर रहा है उसके अंदर, और दूसरा उसका भरोसा, मन का विश्वास। ये सबसे मेन चीज है, ये सबसे तगड़ी चीज है आपके लिए जो आज आपको पकड़नी। यही कमजोर हो रही है मटीरियलिस्ट चीजों के कारण लोगों की। इसने अपने मन के विश्वास को कमजोर किया और शैतान ने से पकड़ लिया। इस लड़की को हमने फ्री करवाया था इससे। बोलो,
समझ आ रही कि नहीं आई? लेकिन अभी इस चीज को सीखो, आगे भी पढ़ते हैं, आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं। 6 अध्याय का 19 से लेकर 22 तक। भोर को पांव फटते ही, क्योंकि राजा प्यार करता था उसको, क्योंकि फुसलाकर आज्ञा तो बना दी, लेकिन ये नहीं चाहता था कि दानियल का नाश हो। भोर को पांव फटते ही राजा उठा और शेरों के गड़े की ओर फुर्ती से चला गया। तब राजा गड़े के निकट आया, तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे शेरों से बचा सका? तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युगानुयुग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर शेरों के मुंह को बंद कर रखा है और मेरी कुछ भी हानि नहीं हुई। अब सोचने वाली बात है, इसके हाथ में कोई ऐसी चीज है मटेरियल कि इसका भरोसा किसके ऊपर था? अब तुम्हारा भरोसा भी किसके ऊपर चाहिए? बोलो, खुदा पर चाहिए या नहीं चाहिए? उस जीवित सामर्थी परमेश्वर पर चाहिए। इसको तुमने प्रैक्टिकल करके अपने आप को तैयार करना है। ऐसा मनुष्य स्पिरिचुअल, आत्मिक, आध्यात्मिक, ये एक प्रैक्टिकल चीज है। ये जितने हालातों में रहकर तुम अनदेखे परमेश्वर पर विश्वास करोगे, तुम खड़े रहोगे हालातों के बीच में, बीमारियों के बीच में, प्रैक्टिकल करोगे अनदेखे चीजों के बिना भरोसा रखकर, ये करते करते तुम जबरदस्त मजबूत बन जाओगे। हालेलुया। इसको मजबूत बनने का यही एक तरीका है तुम्हारा कि तुम हालात में परमेश्वर पर भरोसा रखो, जैसे इन लोगों ने किया। ये भी हमारे जैसे मनुष्य थे, लेकिन परमेश्वर ने काम किया। क्या आज तुम काम नहीं देख रहे हो? क्या लोगों की कैंसर जाते नहीं देख रहे? लोगों के घुटने खराब, जिनको बैठा नहीं जाता, क्या उनके अंदर ग्रीस पैड नए नहीं बन रहे? फटे हुए पर्दे नहीं जुड़ रहे? बहरे नहीं सुन रहे? बोलो, हो रहा है ये काम या नहीं हो रहा? हो रहा है ना? तो ये कौन कर रहा है? खुदा कर रहा है ना। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, जब तक तुम चिन्ह और चमत्कार नहीं देखोगे कदाचित विश्वास नहीं करोगे। ये दुनिया के जो लोग हैं ना, वो परमेश्वर की शक्ति को देखकर विश्वास करेंगे, हमारे ज्ञान से नहीं, इतने ज्ञान से नहीं। हाँ, इधर हम ज्ञान भी बढ़ा देते हैं, इससे भी लोगों का मन बदलता है। अगर ध्यान से कोई सुने, समझे कि सच्ची, ये सच्ची बातें, ये सच्चा पवित्र ज्ञान है जो जीवन देता है। हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूं आज, क्योंकि मैं इससे लंबा नहीं जा पाऊंगा, मेरे पास और भी है तुम्हें देने के लिए वचन, लेकिन इस टॉपिक को मैं इस संडे जारी रखूंगा आपके लिए, ताकि इसका और पार्ट जुड़कर आपका मन मजबूत बने। तो रेडी हो जाओ फिर इस चीज को आज से प्रैक्टिकल करने के लिए। सुनो, मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूं। अगर किसी को रात को कब्रिस्तान में जाने से डर लगता है, बोलो, कई लोग डरते हैं ना कब्रिस्तान, बड़िया बड़िया बोलते हैं पंजाबी च, क्या बोलते हैं? बोलते हैं ना पंजाबी लोग आप, बढ़िया, लेकिन कब्रिस्तान कहते हैं ना उसको। अच्छा, अगर किसी को रात को ये डर लगता है कब्रिस्तान में जाने में, कब उसका डर निकलेगा? जब तक वो वहां जाएगा नहीं। जब 1-2 बार जाएगा तो उसका डर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। उसको लगेगा, ले मैं डर रहा था, यहां तो कुछ भी नहीं है। ये एक तरीका है प्रैक्टिकल करके उस चीज को, डर को खत्म करना। अब तुम्हें मन के प्रैक्टिकल से, अपने भरोसे से, विश्वास के साथ, क्योंकि परमेश्वर में नजर नहीं आ रहा, वो है। ये अगर देखना चाहते हो तो फिर मन का प्रैक्टिकल करने के लिए क्या जाओ, स्टार्ट हो जाओ। बोलो, स्टार्ट हो जाओ ये प्रैक्टिकल करने के लिए। अपने आप तुम्हें नजर आ जाएगा खुदा है, वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। सो आज इस वचनों के बाद तुम्हें प्रैक्टिकल भी करना है, और जब तुमने इधर आना है प्रार्थना के साथ, तैयारी के साथ आना है, तब वचन ज्यादा काम करेगा, मेरी प्रार्थना ज्यादा काम करेगी। तुम भी एक तैयारी के साथ सुबह उठकर प्रार्थना करो, मैं आज मीटिंग में जा रहा हूं,
खुदा मुझे छूओगे, आज मैं और आत्मा से भरूंगा। आज तेरे दास के शब्द, उनके मुंह के वचन, जब वो प्रार्थना करेंगे, हाथ रखेंगे, आज तेरी सामर्थ काम करेगी मेरे जीवन में। अगर तुम ऐसे तैयारी से आओगे तो फिर बड़े मिरेकल को देखोगे, चमत्कारों को देखोगे। तो रेडी हो जाओ। हम इस संडे भी मिलेंगे एक बड़ी सामर्थ के साथ, टेस्टमनी के साथ, पावरफुल वर्ड के साथ। आज जैसे हम उन्नति कर रहे हैं ऐसे जबरदस्त करेंगे। आज हीलिंग मीटिंग है, हीलिंग मीटिंग आपको याद है, आज हीलिंग मीटिंग है। तो अगर हीलिंग मीटिंग विश्वास है तो हीलिंग होगी, रास्ते खुलेंगे। आपके शरीर में कोई बीमारी है, परेशान हो तो वो हट जाएगी अगर आप विश्वास करोगे तो। ठीक है, तो रेडी हो जाओ जितने भी